विदुर जी ने विचार किया कि बताओ, इस संसार में सबके भीतर नारायण व्याप्त है। इस संसार में सबके भीतर वो परमात्मा का अंश व्याप्त है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, दिखते नहीं है। भगवान और कहीं नहीं है, भगवान हम सबके भीतर ही है। परमात्मा का अंश हम सबके भीतर ही होता है, बस प्रेम की दृष्टि की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस दिन परमात्मा का अंश हम सबके भीतर से निकल गया ना, फिर उस दिन हम ये जो बैठे हैं बैठ नहीं पाएंगे, उठ करके चल नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, या भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। परमात्मा का अंश जिस दिन आपके शरीर से निकला, फिर शरीर नहीं रह जाता, मुर्दा बन जाता है। हाँ, फिर वो शमशान में जाता है सीधे। तो परमात्मा का अंश है, तभी हम चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, इस कथा को सुन पा रहे हैं, आनंद कर पा रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश सबके भीतर है। हाँ, विदुर जी सोचते हैं कि इस संसार में सबके भीतर परमात्मा का अंश है। आज दुर्योधन के भीतर जो भगवान विराजमान है, वो भगवान मुझसे कह रहे हैं, मानो संकेत दे रहे हैं कि मैं कौरवों के कुसंग से छूट जाऊं, मैं कौरवों से दूर हो जाऊं। और हकीकत में मेरे भगवान चाह रहे थे, हकीकत में मेरे प्रभु की इच्छा थी कि विदुर जी कब कौरवों के संग से निकले। क्यों? क्योंकि जब तक विदुर जैसे महान संत कौरवों के साथ रहते, विदुर जैसे महान संत की छत्र छाया में कौरव पल रहे होते, तब तक मेरे प्रभु चाह कर भी कौरवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्योंकि ये एक संत की महिमा है। यदि एक भी संत हो जाता है ना, तो वो अनेक अनेक पापियों को अपनी छत्र छाया में तार देता है। संत की छत्र छाया थी, भगवान चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। भगवान चाह ही रहे थे कि विदुर जी निकले बाहर, और दुर्योधन का जो नाश है वो भगवान श्री कृष्ण ने उसी दिन तय किया जिस दिन दुर्योधन ने भरी सभा में विदुर जैसे संत का अपमान किया। उसी दिन भगवान ने नाश तय किया, उसके पहले कोई नाश तय नहीं किया था। प्रभु ने नाश कब तय किया? जब भरी सभा में अपमान किया गया। रामचरितमानस में भी आप देखिए, जब तक रावण के साथ विभीषण जैसे संत थे, मेरे राघव ने चाह कर भी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ा। और जिस दिन रावण ने भरी सभा में विभीषण का अपमान करके लंका से बाहर निकाला, उस दिन मेरे राघव ने रावण का नाश तय कर दिया। वही बात यहाँ है। विदुर जी के कारण सारे कौरव बच रहे थे। भगवान चाह रहे थे विदुर जी निकले, और विदुर जी को आज एहसास हो गया। विदुर जी ने कहा, बेटे धक्के मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं निकलूंगा। और विदुर जी ने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया, महामंत्री पद का त्याग किया, और विदुर जी महाराज वहां से निकल दिए। विदुर जी महाराज ने कहा कि बेटे ये मत सोचना, यहाँ से जाने के बाद मैं पांडव पक्ष में मिल जाऊंगा। नहीं नहीं बेटे, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैंने तेरे घर का नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करूंगा। मैं किसी भी पक्ष में मिलने वाला नहीं हूं, मैं निकलना चाहता हूं। विदुर जी महाराज निकल गए महल के बाहर। और जब विदुर जी महाराज महल से बाहर निकल रहे थे, तो विदुर जी महाराज की आंखें नम थी, रोते हुए बाहर निकल रहे थे, आंखों में आंसू निकल रहे थे, रोते रोते महल से बाहर निकल रहे। इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आज मेरा भरी सभा में अपमान हुआ है, इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आज महामंत्री का पद मुझसे छिन गया है ना। विदुर जी इसलिए रो रहे हैं कि बताओ, बचपन से लेके आज तक जिन कौरवों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, जिस दुर्योधन को मैंने बड़ा होते हुए देखा है अपनी गोद में, जिसका लालन पालन पोषण किया है, उस दुर्योधन का मेरी ही आंखों के सामने पतन हो जाएगा। अब ये कौरव वंश का नाश हो जाएगा, कौरव का नाश हो जाएगा। ये सोचते सोचते विदुर जी बड़े दुखी होकर के महल से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही विदुर जी महाराज महल से बाहर निकले
कि महल से बाहर निकलते ही विदुर जी महाराज का सारा दुख दूर हुआ। क्यों दूर हुआ? क्योंकि एक बड़ा सुंदर और शुभ समाचार विदुर जी महाराज को प्राप्त हुआ। क्या शुभ समाचार मिला? विदुर जी महाराज ने सुना है कि द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पधार रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी महाराज को यह पता चला कि द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पधार रहे हैं, आहा, विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। सारा दुख एक तरफ, मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मेरे कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण के दर्शन हम करेंगे, कृष्ण आ रहे हैं। बहुत प्रसन्न है श्री विदुर जी महाराज। और विदुर जी की पत्नी का नाम है सुलभा देवी। वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। विदुर जी दौड़े भागे गए सुलभा देवी के पास और जाकर के कहते हैं, अरे ओ सुनती हो, द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पधार रहे हैं। और जैसे ही विदुरानी ने सुना, क्या मेरे भगवान आ रहे हैं, आहा, विदुरानी उछल पड़ी, मेरे प्रभु आ रहे, मेरे प्रभु आ रहे, अब मुझे भगवान के दर्शन मिल जाएंगे, अब वर्षों की आस मेरी पूर्ण हो जाएगी, अब मुझे कृष्ण की सांवली सूरत, मोहनी मूरत देखने के लिए मिलेगी, अब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़ी प्रसन्न है। विदुरानी कहने लगी, भगवान हस्तिनापुर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सारी हस्तिनापुर में बड़ी तैयारियां चल रही होंगी। कहा हाँ, तैयारियां तो चल रही हैं। कहा सब भगवान के दर्शन करने के लिए आएंगे? कहा हाँ, सब आएंगे। कहा लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में हम भगवान के दर्शन समीप से कैसे करेंगे? अच्छा, आप तो महामंत्री हैं, इसलिए हम उनके पास तक जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके दर्शन करेंगे। विदुर जी महाराज ने कहा, क्षमा करना देवी, अभी उस पद का त्याग करके आया हूँ। जैसे ही कहा अभी उस पद का त्याग करके आया हूँ, तो विदुरानी को बड़ा दुख लगा। ये नहीं लगा कि ये पद का त्याग करके आए, विदुरानी को लगा कि अब मैं समीप से अपने गोविंद के दर्शन नहीं कर पाऊंगी, अब मैं कैसे प्रभु के दर्शन कर पाऊंगी। विदुरानी ने कहा, बताओ इतनी भीड़ भाड़ में भगवान के हम दर्शन कैसे करेंगे? और जैसे जैसे हमने दर्शन कर भी लिए, तो क्या इतनी हजारों की और लाखों की भीड़ में वो प्रभु हमारी ओर देखेंगे? जैसे ही विदुरानी ने ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया, भगवान ने कहा, बस विदुरानी, मुझे पता है। कहा क्या पता है? कहा मुझे इतना जरूर पता है कि हम उन्हें देख पाए या ना देख पाए, वो हमें जरूर देखेंगे। कहा आपको कैसे पता? तो विदुर जी कहते हैं कि देवी, मुझे पता है कि मेरी परमात्मा की नजर ऐसी है ना कि हजारों और लाखों की भीड़ में भी अपनी भक्ति की ओर पहुंची जाती है। कितनी भी भीड़ हो, अपनी भक्ति की ओर वो नजर पहुंचेगी। मुझे विश्वास है कि कृष्ण हमारी ओर देखेंगे। और विदुरानी यहाँ पर बड़े खुश हुए कि भगवान के दर्शन मिलेंगे। यहाँ सारी द्वारिका हस्तिनापुर नगरी को सजाया जाने लगा। दीपमालाएं सजी हैं, ध्वज पताकाएं फहरी हुई हैं, घर घर मंगल कलश रखे हुए हैं, घर घर रंगोलियां पड़ी हुई हैं, माताएं हाथ में पूजन की थाल लिए हुए खड़ी हुई हैं, मालाएं लिए हुए खड़ी हुई हैं, मिठाई के डिब्बे लिए हुए खड़ी हुई, मंगल गान कर रही है कि भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। और सबके देखते देखते द्वारिकाधीश भगवान का रथ दौड़ लगाते हुए आया। रथ द्वारिका हस्तिनापुर के महाद्वार पर आकर के रुका। हमारे द्वारिकाधीश भगवान रथ से नीचे उतरे, पुष्पों की वृष्टि हुई, जय जयकार हुई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार हुई। माताओं ने मंगल गान करना प्रारंभ किया। भगवान की छवि को देख करके माताओं के दिल से केवल एक ही बात निकलती है,